एक बार गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे होते हैं। बुद्ध ये देखकर अचंभित होते हैं कि गांव के सभी लोग बहुत दुखी हैं। बुद्ध गांव वालों से उनके दुख का कारण पूछते हैं। सभी गांव वाले बुद्ध को बताते हैं कि कुछ समय पहले हमारे गांव में एक अकाल पड़ा था, जिसके कारण हमारी सारी फसलें नष्ट हो गईं। अब समय ऐसा आ गया है कि हमारे पास पहनने को कपड़े और खाने के लिए भोजन तक नहीं है, और पास के गांव वाले भी हमारी सहायता नहीं करना चाहते। बुद्ध पास के ही गांव में जाते हैं और सभी गांव वालों को एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए कहते हैं। गांव के सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। बुद्ध उन लोगों से कहते हैं, तुम्हारे पास के ही गांव के लोग बहुत संकट में हैं, तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। बुद्ध की बात सुनने के बाद गांव वाले एक एक कर बुद्ध के पास से उठकर जाने लगते हैं, क्योंकि वे दूसरे गांव वालों की सहायता नहीं करना चाहते। एक एक करके सभी लोग बुद्ध के पास से उठकर चले जाते हैं। केवल एक व्यक्ति रह जाता है। वह व्यक्ति एक भिखारी है। बुद्ध उस व्यक्ति को देखकर मुस्कुराते हैं और उसे अपने पास बुलाते हैं। क्या तुम उन लोगों की सहायता करना चाहते हो? बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति दुविधा में फंस जाता है। वह सोचता है, मैं सहायता तो करना चाहता हूं, पर मेरे पास तो कुछ देने के लिए है ही नहीं। फिर उसे ध्यान आता है कि कुछ दिन पहले ही उसने नए वस्त्र प्राप्त किए थे। फिर वह सोचता है, पर वो तो मैंने अभी पहने हुए हैं, इन्हें मैं कैसे दान कर सकता हूँ? उसका मन दुविधा से भर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह उन वस्त्रों को दान करे या नहीं। अंत में वह एक निर्णय लेता है। वह सोचता है, संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वस्त्र नहीं है, जैसे साधु, सन्यासी। वे बिना वस्त्रों के ही घूमते हैं। अगर उनमें एक मैं भी शामिल हो जाऊं तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। वह अपने वस्त्रों को उतारता है और उन्हें दान करने का निश्चय करता है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति को अपने गले से लगा लेते हैं। वह व्यक्ति दूसरे गांव में जाकर अपने वस्त्रों को दान कर देता है। अब उसके शरीर पर वस्त्र तो नहीं है, पर वह रास्ते में गाता चिल्लाता जाता है और यह कहता रहता है, मैंने अपने आधे मन को जीत लिया, मैंने अपने आधे मन को जीत लिया। अब संभावना है कि मैं अपने पूरे मन को भी जीत लूंगा। उसी रास्ते से राजा और उसके सिपाही भी गुजरते हैं। उस भिखारी की बात सुनकर राजा थोड़ा अचंभित होता है, क्योंकि मन को जीतने का प्रयास तो राजा ने भी सदा से ही किया है। राजा अपने सिपाहियों से कहता है, इस भिखारी को पकड़ कर लाओ। राजा उस भिखारी से पूछता है, तुम यह क्या कह रहे हो? क्या तुमने सच में अपने आधे मन को जीत लिया है? भिखारी कहता है, हाँ, मैंने अपने आधे मन को जीत लिया है। राजा पूछता है, कैसे? भिखारी बताता है, जब बुद्ध ने अकाल से पीड़ित गांव वालों की मदद करने के लिए कहा तो सभी गांव वाले एक एक कर उठकर चले गए, परंतु मैं वहां डटा रहा। मेरे पास और कुछ देने के लिए नहीं था, परंतु मेरे वस्त्र थे जो मैं दान कर सकता था। शुरुआत में मुझे संकोच हुआ। मेरे मन ने कहा कि मुझे दान नहीं करना चाहिए, पर मैंने फिर भी दान कर दिया, और अब जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ वो बहुत खास है। राजा उस भिखारी की बात सुनकर खुश होता है और उसे इनाम देता है। सवाल देने या लेने का नहीं है, सवाल उस आवाज़ का है जो बार बार चीख चीख कर आपके भीतर से आपको एक रास्ता दिखा रही है, जो आपको बता रही है कि यह आपके लिए सही है और यह गलत। क्या आप उसे सुन पा रहे हैं?